उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये UPTET का एपिसोड नंबर 2 है। हल प्रश्न है 1 से 4 सेट 2018 का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम की इच्छा, बी प्रेरणा, सी रुचि, डी विषय वस्तु का स्वरूप। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा तथा रुचि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग में विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। गिरोह आयु सामान्यतः 8 से 10 वर्ष की आयु वर्ग को कहा जाता है, जो बचपन से अधिक तथा किशोरावस्था से पूर्व की आयु होती है। ये बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का दौर होता है। ये आयु बच्चों में परिवर्तन तथा रुचियों के विकास की होती है। फ्रायड ने बच्चों की इस आयु को लिटेंसी पीरियड कहा है। इस गिरोह आयु के दरमियान बच्चों की रुचि परिवार, माता पिता से बाहर अपने दोस्तों तथा साथियों की ओर होने लगती है तथा एक समान रुचि के बच्चों का समूह एक साथ रहना पसंद करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन ए संज्ञात्मक अधिगम, बी अधिगम के प्रयोग एवं भूल, सी संकेत अधिगम, डी स्थान अधिगम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। E.L. थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है, जिसमें हमें साहचर्यवाद तथा विज्ञान की विधियों का अनोखा संगम दिखाई देता है। थॉर्नडाइक ने वर्ष 1898 में प्रतिपादित अपने सिद्धांत को शीर्षक अधिगम के प्रयास एवं भूल से सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन ए पृथक्करण, बी अनुप्रयोग, सी तुलना, डी अन्वेषण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अवबोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्यवस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है। ये शिक्षण उद्देश्य केंद्रीय तथा सूझबूझ से युक्त होता है। साथ ही अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन ए प्रा, बी प्राक, सी प्राग, डी प्रागैति। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें मूल शब्द इतिहास तथा एक प्रत्यय है। अतः प्राक जोड़ इतिहास जोड़ एक शब्द के योग से प्रागैतिहासिक शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पखावज, बी पहिया, सी लिखावट, डी मंझधार। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी पहिया पुल्लिंग शब्द है, जबकि पखावज, लिखावट तथा मंझधार स्त्रीलिंग शब्द है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए त्र, बी य,
सी छ, डी ज्ञ। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में त्र, छ, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, जबकि य अंतस्थ व्यंजन है, अतः यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए व्याख्या, बी विवेचन, सी संश्लेषण, डी विभाजित। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, ऑप्शन बी प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, सी प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, डी प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। In this sentence, no preposition is required. Simply say, please describe the story. Question number 10. The autonomy of innocent is A. Active, B. Clever, C. Ignorant, D. Guilty. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन D. The word innocent means not guilty of a crime of offense. Its autonomy is guilty. Question number 11. Which one of the following words can be made plural by adding a suffix n? Option A max, B box, C tax, D ox। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन D, oxen is plural of ox। Question number 12. Which of the following is a missplit word? A derogatory, B desiccation, B dissident, D dermatitis। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। द वर्ड derogatory is missplit. Its correct spelling is derogatory. Other words are correctly spelled. Question number 13. हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। ऑप्शन ए केवल 3 कोण, बी 2 कोण और 1 भुजा, सी केवल 3 भुजाएं, डी 2 भुजा और उनके मध्य कोण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें केवल 3 कोण दिए गए हों। क्वेश्चन नंबर 14। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल है ऑप्शन ए 3200 मीटर, बी 6400 मीटर, सी 1600 मीटर, डी 12800 मीटर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास में बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास बराबर 80 मीटर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण है ए 63 डिग्री, बी 75 डिग्री, सी 78 डिग्री, ऑप्शन डी 73 डिग्री। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। माना पाई आलेख में 52 अंकों का संगत कोण x है तब। क्वेश्चन नंबर 16। 100 के समभाजकों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 5, डी 8। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 100 के भाजक हैं 4, 10, 20, 50। अभिष्ट समभाजकों की संख्या बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी प्रोपेन, सी एथेन, डी मीथेन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोजेनिक गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, मीथेन तथा नाइट्रेट्स ऑक्साइड आदि शामिल हैं। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता वायुमंडल में सबसे अधिक है। वर्तमान में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.04%, जो कि समस्त ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 18। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए
विलुप्ति के करीब जीव, बी नदियों में प्रदूषण, सी घटता भूगर्भ जल स्तर, डी वायु प्रदूषण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। IUCN द्वारा विलुप्त, संकटापन्न, सुमेध, दुर्लभ और अपर्याप्त ज्ञात जीवों के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम चलाता है। IUCN वर्ष 1988 से विलुप्त प्राय जीवों की सूची संबंधी एक रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है। IUCN एक वैश्विक संरक्षण संघ है जिसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी कोयम्बटूर, डी देहरादून। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। ये संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्य जीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सहकारिता प्रदान करता है। और अब इस सेट के आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 में MS स्वामीनाथन एक ऑप्शन ए पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, बी पत्रकार थे, सी कृषि वैज्ञानिक थे, डी पक्षी वैज्ञानिक थे। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। आज का सेट बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। धन्यवाद।